खुदा बाप और बेटे और उल कुदुस के नाम से आमीन। मेरे अजीज़ो, आइए हम खुदावंद अपने खुदा का शुक्र करें जिसने आज का ये खूबसूरत दिन हमारी ज़िंदगी में बढ़ा दिया। तो आइए अजीज़ो, हम आज के दिन का आगाज़ बाइबल मुक़द्दस में से पाकमा कलीसिया की चुनी हुई तिलावतों से करते हैं। मैंने देखा कि मक़दिस में से एक नदी निकल रही थी और जहाँ जहाँ बहती थी जिंदगी लाती थी। हमारे लिए आज की पहली तिलावत हिजकिय्याल नबी का सहीफा, उसका 47वां बाब, पहली से 9वीं और फिर 12वीं आयत। और वो मुझे घर के मदखिल पर वापस लाया तो क्या देखता हूँ कि घर की दहलीज के नीचे से मशरिक की तरफ पानी निकल रहा है, क्योंकि घर का सामना मशरिक की तरफ था और पानी घर की दाहिनी तरफ के नीचे से मज़बा की जनूबी जानिब से बहता था। और वो मुझे शिमाली फाटक की राह से बाहर ले गया और मुझे उस राह से जिसका रुख मशरिक की तरफ है बैरूनी फाटक पर वापस लाया तो क्या देखता हूँ कि दाहिनी तरफ से पानी जारी है। जब वो मर्द मशरिक की तरफ आगे बढ़ता गया तो उसके हाथ में पैमाइश की डोरी थी और उसने 1000 हाथ नापा और मुझे पानी में से गुजारा और पानी टखनों तक था। फिर उसने 1000 नापा और मुझे पानी में से गुजारा तो पानी घुटनों तक था। और उसने फिर 1000 नापा और मुझे गुजारा तो पानी कमर तक था। और उसने और 1000 नापा तो ऐसा दरिया हो गया जिसमें से मैं गुजर ना सकता था, क्योंकि पानी इस कदर चढ़ गया जो तैरने के लायक था। और ऐसा दरिया हो गया जिसे उबूर करना नामुमकिन था। तब उसने मुझसे कहा कि ए इब्ने बशर, क्या तूने ये देखा? और वो मुझे ले गया और दरिया के किनारे किनारे मुझे वापस लाया। जब मैं वापस आ रहा था तो क्या देखता हूँ कि दरिया के किनारे दोनों तरफ कसरत से दरख्त हैं। और उसने मुझसे कहा कि ये पानी मशरकी इलाके की तरफ बहता है और अराबा में उतरकर बहीरा शोर में जा मिलता है और बहीरा शोर में मिलते ही उसके पानी को मीठा कर देता है। हाँ, यूं ही होगा कि जहाँ कहीं ये दरिया पहुँचेगा हर एक चलने फिरने वाला जानदार जिंदा रहेगा। और उस पानी के वहाँ पहुँचने की वजह से मछलियों की बड़ी कसरत हो जाएगी, क्योंकि पानी मीठा होगा। और दरिया के किनारे दोनों तरफ हर किस्म के मेवादार दरख्त उगेंगे, जिनके पत्ते ना कुमलाएंगे और फल मौकूफ ना होंगे। वो हर महीने नए फल लाएंगे, क्योंकि उनके लिए पानी मक़दिस में से जारी है, इसलिए उनके फल खाने के लायक और पत्ते शिफा देने के काबिल होंगे। पाकलाम का पढ़ा और सुना जाना हम सब के लिए बाइसे बरकत हो। खुदा का शुक्र हो। लश्करों का खुदावंद हमारे साथ है, याकूब का खुदा हमारी पनाह है। मेरे अजीज़ो, आइए हम खुदावंद अपने खुदा की हमदो तारीफ़ करें। मैं आपके सामने पढ़ूंगा ज़बूर नंबर 46, उसकी 2 से 3, 5वीं से 6 और फिर 8वीं से 9वीं आयत तक। खुदा हमारी पनाह और कुव्वत है, मुसीबत में मुस्तैद मददगार, इसलिए हमें कुछ खौफ नहीं। अगरचे ज़मीन उलट जाए और पहाड़ समुंदर की तह में डाल दिए जाएं। एक ऐसी नहर है जिसकी शाखें खुदा के शहर को यानी हक ताला के अक़दस मस्किन को फरहत दिलाती हैं। खुदा उसके बीच में है, उसे जुम्बिश ना होगी। खुदा सुबह सवेरे उसकी कुम्मक करेगा। लश्करों का खुदावंद हमारे हमराह है, याकूब का खुदा हमारी पनाह है। आओ खुदावंद के कामों को देखो, यानी वो अजायबात जो उसने जमीन पर किए हैं। पाकलाम का पढ़ा और सुना जाना हम सब के लिए बाइसे बरकत हो। खुदा का शुक्र हो। नाराए हम्द। ऐ खुदावंद, मुझ में एक पाक दिल पैदा कर, अपनी निजात की शादमानी मुझे इनायत कर।
मेरे अजीज़ो, आइए हम आज का इंजीली इक़्तिबास सुनते हैं। इंजील मुक़द्दस बामुताबिक मुक़द्दस यूहन्ना उसका 5वां बाब 1 से 3 और फिर 5वीं से 16वीं आयत तक। बाद अज़ां यहूदियों की ईद थी और यीशु यरूशलेम को गया, और यरूशलेम में भेड़ दरवाजे के पास एक हौज़ है जो इब्रानी में बज़ाता कहलाता है, जिसके 5 बरामदे हैं। उनमें बहुत से नातवां पड़े थे, अंधे, लंगड़े और पज़मुर्दे, जो पानी के हिलने के मुंतज़िर थे। और वहाँ एक शख्स था जो 38 बरस से बीमार था। यीशु ने जब उसे पड़ा देखा और जाना कि वो बड़ी मुद्दत से इस हालत में है, तो उससे कहा कि क्या तू तंदुरुस्त होना चाहता है? उस बीमार ने उसे जवाब दिया कि ऐ खुदावंद, मेरे पास कोई आदमी नहीं कि जब ये पानी हिले तो मुझे हौज़ में उतार दे, और जब तक मैं खुद आप पहुंचूं दूसरा मुझसे पहले उतर पड़ता है। यीशु ने उससे कहा, उठ और अपना खटोला उठाकर चला जा। फिलफौर वो शख्स तंदुरुस्त हो गया और अपना खटोला उठाकर चला गया, और वो दिन सबत का था। बस यहूदियों ने उससे, जिसने शिफा पाई थी, कहा कि आज सबत है, तुझे रवा नहीं कि अपने खटोले को उठाकर ले जाए। उसने उन्हें जवाब दिया कि जिसने मुझे शिफा बख्शी उसी ने मुझे फरमाया कि अपना खटोला उठाकर चला जा। तब उन्होंने उससे पूछा कि वो कौन शख्स है जिसने तुझसे कहा कि अपना खटोला उठाकर चला जा? मगर शिफा याफ्ता नहीं जानता था कि कौन है, क्योंकि यीशु वहां के हुजूम के सबब से टल गया था। बाद अज़ां यीशु ने उसे हैकल में पाया और उससे कहा, देख, तूने शिफा पाई है, फिर गुनाह ना करना, ऐसा ना हो कि तेरा हाल उससे भी बदतर हो जाए। वो शख्स गया और यहूदियों को खबर दी कि जिसने मुझे शिफा बख्शी है वो यीशु है। इसलिए यहूदी यीशु को सताने और उसे कत्ल करने की कोशिश करने लगे, क्योंकि वो सबत को ऐसे काम करता था। पाक कलाम का पढ़ा और सुना जाना हम सब के लिए बाइस बरकत हो। खुदा का शुक्र हो।